हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी स्पर्श भाग 1 का पाठ 5 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। पाठ हम पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पाठ है। आपके परीक्षा में इससे प्रश्न उत्तर जरूर पूछे जाएंगे और फाइनल परीक्षा में, तो आप इसको अच्छी तरह याद करें और इसके प्रश्न उत्तर समझने की कोशिश करें। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है उनको देखते हैं। जो शुरू के प्रश्न है वो मौखिक है, उनको आपको एक पंक्ति में आपको उसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? तो रामन प्रकृति प्रेमी तो थे ही, और साथ ही साथ वो एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे। जिज्ञासु वैज्ञानिक मतलब एक ऐसे वैज्ञानिक जिनके मन में हमेशा जिज्ञासा रहती थी, कुछ नया जानने की, कुछ नया समझने की जिज्ञासा उनके मन में हमेशा रहती थी। प्रश्न 2 है, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी जिज्ञासाएं उठी? जब वो समुद्री यात्रा कर रहे थे, जहाज पे थे, तो अचानक समुद्र को देखकर उनके मन में क्या प्रश्न उठा? समुद्र को देखकर रावण के मन में उठने वाली 2 जिज्ञासाएं थी। समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, और समुद्र का रंग नीला ही होता है और कुछ क्यों नहीं होता? पहला प्रश्न कि नीला क्यों होता है, और दूसरा नीला होता है तो और कोई रंग क्यों नहीं हो सकता? समुद्र को देखकर ये 2 प्रश्न उनके मन में उठे। आपको ये दोनों प्रश्न पॉइंट बना के लिखने हैं। प्रश्न 3, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? रामन के पिताजी जो थे वो भी प्रोफेसर थे, तो उनकी वजह से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उन्होंने किस बात को मजबूती दी? रामन के पिता ने उनमें गणित और भौतिकी विषयों की सशक्त नींव डाली। उनके पिताजी भौतिक विज्ञान और गणित के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने अपने बेटे को वो बहुत अच्छे से सिखा दिया था। प्रश्न 4, वाद्य यंत्रों की ध्वनि के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? जब उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान दिया तो वो क्या करना चाहते थे? जो पश्चिमी देश थे वो हमारे भारतीय जो वाद्य यंत्र हैं उनको कम बताते हैं, कमतर बताते थे, तो ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं। तो उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह प्रूफ किया कि हमारे वाद्य यंत्र पश्चिमी देशों के वाद्य यंत्रों से किसी भी मायने में कम नहीं है। रमन वाद्य यंत्रों के अध्ययन द्वारा ध्वनियों के पीछे वैज्ञानिक रहस्य को जानने के अलावा पश्चिमी देशों की उस भ्रांति को तोड़ना चाहते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसका परिणति रामन प्रभाव के खोज के रूप में हुई। प्रश्न 5, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? अब वो गवर्नमेंट जॉब में थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना यह थी कि वे सरस्वती की साधना को धन और सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनके लिए पढ़ाई और ज्ञान जो था वो पैसे रुपए से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी की सुख सुविधाएं और पैसों को छोड़ दिया और विज्ञान की खोज में लग गए। वे वैज्ञानिक रहस्यों के ज्ञान को सबसे अधिक मूल्यवान मानते थे और उन्होंने सोचा कि वैज्ञानिक रहस्य को जानना ज्यादा बड़ा काम है, ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। प्रश्न 6, रमन प्रभाव के खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? अब जो रमन प्रभाव उन्होंने दिया उसके पीछे कौन सा प्रश्न था, किसकी वजह से उन्होंने इसकी खोज करी? रमन प्रभाव के पीछे की जो खोज थी वो समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, यह प्रश्न उनके दिमाग में हिलोरे ले रहा था, मतलब घूम रहा था, और उनको लगा ये पानी नीला क्यों होता है और नीला ही क्यों होता है और कोई रंग क्यों नहीं होता? तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने खोज करी और रमन प्रभाव नाम की खोज हमारे सामने आई, जिसका फायदा हम आज भी उठा रहे हैं। प्रश्न 7, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टीन ने क्या बताया? जो लाइट वेव्स हैं उनके बारे में आइंस्टीन ने पहले ही खोज करी थी, तो उन्होंने क्या बताया था? प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश का रूप अति सूक्ष्म परमाणुओं की तीव्र प्रवाह धारा के समान होता है। उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है वो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, वो तेज धारा में बह रहे होते हैं। प्रकाश के कण बुलेट के समान तीव्र प्रवाह से बहते हैं। ये बात आइंस्टीन हमें पहले बता चुके। प्रश्न 8, ये जो 1 नंबर के प्रश्न है बच्चों, जितना पूछा जाए केवल उतना ही उत्तर लिखेंगे, बाकी कहानी आप नहीं लिखेंगे। अगर आप 1 नंबर के प्रश्न में ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रश्न पत्र छूट जाएगा। तो जितने अंक हैं उसके अनुसार अपने उत्तर लिखिए। प्रश्न 8, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? जब रामन ने अपनी खोज दी तो क्या क्या अध्ययन जो थे वो आसान हो गए हमारे लिए। रामन की खोज ने अणु और परमाणु की संरचना को सरल बनाने का कार्य किया, जिसका आधार एक वर्णीय प्रकाश के वर्ष में परिवर्तन था, के वर्षों में परिवर्तन था। जो एक वर्णीय प्रकाश था उसमें क्या परिवर्तन होता है, पदार्थ जो परमाणु होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, अणु परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी उन्होंने उसकी संरचना के बताया, तो हम उसकी वजह से हम नए
अणुओं के बारे में अध्ययन कर सके और हमारे लिए आसान हो के। नीचे जो प्रश्न उत्तर हैं उनको उसके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न नंबर 1, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? कॉलेज के दिनों में वो क्या करना चाहते थे? कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा नए नए वैज्ञानिक प्रयोगों को करने की थी। वे शोध और अनुसंधान को अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, परंतु उन दिनों यह सुविधा न होने के कारण उनकी इच्छा दिल में रह गई। वो जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी से उनका मन था कि मैं विज्ञान में चला जाऊँ, नई खोज करूँ, लेकिन क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, पैसे नहीं थे और इतना हमारा विज्ञान और हमारी ये जो सुख सुविधाएं हैं, जो अनुसंधान केंद्र हैं, ये इतने विकसित नहीं थे, इसलिए उनकी इच्छा दिल में रह गई। 25 से 30 का मतलब होता है बच्चों 2 या 3 लाइन। प्रश्न 2, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश करी? जो वाद्य यंत्र की उन्होंने खोज करी उससे उन्होंने कौन सी भ्रांति को, कौन सी बात को तोड़ा? वाद्य यंत्र पर खोज करने के माध्यम से रामन ने इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। पहले लोग यही मानते थे कि भारत में जो वाद्य यंत्र है वो तो सब ऐसे ही है, बेकार, पश्चिमी देशों के बड़े अच्छे होते हैं। इस भ्रांति को उन्होंने तोड़ा। भ्रांति मतलब झूठ, जो लोगों के मन में भ्रम है, ये भ्रम था हमारी शुरू से, क्योंकि हम गुलाम देश रहे और हमारी जो मानसिकता थी वो भी गुलाम हो गई। तो हमें हमेशा बाहर की चीजें बहुत अच्छी लगती, अपने देश की कीमत हम नहीं समझते। इस भ्रांति को उन्होंने तोड़ा कि हमारे वाद्य यंत्र बहुत अच्छे हैं। प्रश्न 3, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? अब जब उन्होंने नौकरी के सम कर रहे थे उस समय कौन सा निर्णय उनके लिए सबसे कठिन था? वही निर्णय कि उनको अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ना था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर का पद स्वीकार करना। ये निर्णय बहुत कठिन निर्णय था। आसान नहीं है एक साधारण मनुष्य के लिए अपनी लगी लगाई उच्च प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़ देना, लेकिन उन्होंने अपने विज्ञान की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति थी उसके लिए उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और भौतिक प्रोफेसर के पद को स्वीकार। या तो आप 2 पंक्तियों में 3 पंक्ति में उत्तर देंगे, नहीं तो आप 2 या 3 पॉइंट बनाएंगे। बच्चों हमेशा पॉइंट में लिखने की कोशिश करिए। प्रश्न 4, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को समय समय पर किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? अब ये आपको याद रखने होंगे, कम से कम 4-5 तो जरूर याद कर लीजिए। मेन सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को समय समय पर निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कौन कौन से थे वो? 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता, 29 में सर की उपाधि, 1930 में भौतिक नोबेल पुरस्कार, ये याद रखेंगे। रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार और 1954 में भारत रत्न सम्मान। तो नोबेल पुरस्कार और रत्न सम्मान तो आप हमेशा याद रखेंगे। प्रश्न 5, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया। अब उनको जो इतने पुरस्कार मिले उसने भारतीय चेतना को जागृत किया। ऐसा क्यों कहा गया? जो उनको पुरस्कार तो उनको मिले तो भारतीय चेतना कैसे जागृत हो गई? रामन को मिलने वाले पुरस्कारों से भारतीयों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ा, उनमें विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी। कितने ही युवा वैज्ञानिक शोध कार्यों की ओर बढ़े। एक प्रकार से भारत की सोई हुई वैज्ञानिक चेतना एकाएक जागृत हो गई। अभी रमन को जब पुरस्कार मिले तो जो हमारे देश में और भी युवा हैं और जिनका की साइंस में इंटरेस्ट है, उनके मन में भी एक उत्साह जागा कि जब वो उनको मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं मिल सकता। और उन्होंने अपनी उस चेतना को जगाया और पढ़ाई करी, खोज करी और नए नए सिद्धांत हमारे सामने लाके रखे। तो हमारी जो चेतना थी भारतीय, एक वैज्ञानिक चेतना, उस वैज्ञानिक चेतना को जगाने का काम किया रमन के इस खोज ने। अभी यहाँ पर कुछ बड़े प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप 50 से 60 शब्दों में देना है। 50 से 60 का मतलब है 5 से 6 लाइनें, या आप 4 या 5 पॉइंट बनाएंगे। रमन के प्रारंभिक शोधकर्ता को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया? अभी रमन के जो प्रारंभिक शोध थी, जो उन्होंने रिसर्च करी, उसको हठयोग कहा गया। अब जो हठयोग अगर आपको पता हो तो जो बड़े बड़े पहले के साधु सन्यासी हुआ करते थे वो पहाड़ों पे चले जाते थे धूनी रमा करके और उसको तपस्या करते थे और हठ योग करते थे। अपने शरीर में अंदर आत्मा और परमात्मा का मिलन करते थे। हमारे शरीर में एक आत्मा की ज्योति है जिसको कि जागृत करके अपने तप से यहाँ ईश्वर का जो अंश है उससे मिलाना, ये हठ योग कहलाता है। और हठ योग क्यों? कि आंधी, बारिश, तूफान, गर्मी सबको झेल करके वो वहाँ तपस्या करते हैं और ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। इस योग को हठ योग कहते हैं। तो जितना कठिन कार्य हठ योग है, बिल्कुल उतना ही कठिन कार्य ये शोध कार्य था इनका। क्यों? क्योंकि उस समय गरीबी थी, अच्छी खासी नौकरी को छोड़ना पड़ा, सुविधाएं कम थी, फिर भी इन्होंने लगे रहे और अपना ये शोध कार्य कंप्लीट किया और हमें ये इतनी बड़ी खोज दी।
तो इसीलिए इस शोध कार्य को हठ योग कहा गया। उत्तर देखिए, रामन के शोध कार्य को आधुनिक हठ योग इसलिए कहा गया क्योंकि रामन नौकरी करते थे जिससे उनके पास समय का अभाव था। फिर भी वे प्रारंभिक शोध कार्य हेतु कलकत्ता की उस छोटी सी प्रयोगशाला में जाया करते थे जिसमें साधनों का नितांत अभाव था। फिर भी रामन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हीं काम चलाऊ उपकरणों से ही शोध कार्य करते थे। प्रश्न 2, रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है? अब ये रामन की खोज क्या थी? रामन प्रभाव, रमन इफेक्ट, और वो क्या है? रमन प्रभाव का आशय उनके द्वारा खोजा गया सिद्धांत है। उन्होंने खोज करके बताया कि जब प्रकाश की एक वर्णीय किरणें किसी तरल या ठोस पदार्थ के अणु परमाणुओं से टकराती हैं तो उसकी ऊष्मा में या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। इस कमी या वृद्धि की मात्रा के साथ उसके रंग में भी अंतर आता है। या तो टकराने से उनकी तीव्रता जो है वो कम हो जाती है या बढ़ जाती है गर्मी, और उसकी वजह से उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। बैगनी रंग की किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, इसीलिए इसके रंग में भी सर्वाधिक अंतर आता है। लाल रंग में सबसे कम ऊर्जा होती है, इसीलिए उसमें न्यूनतम परिवर्तन आता है। इस सिद्धांत से किसी भी अणु या परमाणु की आंतरिक रचना की सटीक जानकारी मिल सकती है। और इनके इस शोध कार्य से ये तो उन्होंने बताया कि पानी का रंग नीला क्यों होता है, साथ ही साथ इनकी इस जो खोज थी उससे हमें किसी भी परमाणु की अंदर की जो संरचना है उसका हमको बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी, सटीक जानकारी मिलने लग गई। तो इनका ये खोज, इनका ये रमन प्रभाव जो है वो वैज्ञानिक दुनिया में एक बहुत बड़ा शोध कार्य है। प्रश्न 3, पर रमन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? रमन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य संभव हुए। कौन कौन से? पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। अब जो परमाणु की जो आंतरिक रचना थी उसको जानने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। प्रयोगशाला में पदार्थों का संश्लेषण सरल हो गया, मतलब उनके अंदर की जानकारी करना आसान हो गया, और अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। और जब हमें परमाणु के अंदर की रचना पता लगी तो हमने अपनी तरफ से उसको बनाना शुरू कर दिया। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियली हमने उन परमाणुओं को बनाना शुरू किया। प्रश्न 4, देश की वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने पर सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। अब उन्होंने जो कुछ भी किया उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है, मतलब आपको उसके बारे में बताना है। पॉइंट बना करके लिख दीजिए क्या क्या किया। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान किया आज के युवा वर्ग को। इस दिशा में पहले से उन्होंने स्वयं सांसारिक सुख सुविधा का त्याग करके प्रयोग की साधना की। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज करके भारत का नाम ऊंचा किया। उनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बेंगलोर में एक शोध संस्था की स्थापना की, और बाद में जब वो इतने बड़े शोधकर्ता बन गए तब उन्होंने बेंगलोर में एक शोध संस्थान की स्थापना करी, जो कि आज के नए वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि रही। उन्होंने अनुसंधान संबंधी 2 पत्रिकाएं भी चलाई, 2 पत्रिकाएं चलाई जिससे कि लोगों को ज्ञान में प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेक नवयुवकों को शोध करने की प्रेरणा दी और उनका मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने संदेश दिया कि हम अपने आसपास की जो घटनाएं हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टि से निहारें। हम लोग तो क्या करते हैं, देखा और निकल गए, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, हमको सोचते ही नहीं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से देखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इस प्रकार उन्होंने देश के चिंतन को विज्ञान की दिशा प्रदान की। आपके पाठ का नाम ही यही है, वैज्ञानिक चेतना के वाहक मतलब ले जाने वाला ना। तो उन्होंने वैज्ञानिक चेतना को आगे बढ़ाया। प्रश्न 5, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेशों में अपने शब्दों में लिखिए। तो उन्होंने क्या संदेश दिया कि ऐसी जिंदगी, अगर आपको विज्ञान में गुण है, आपको विज्ञान में रुचि है, तो आप अपनी सुख सुविधाएं छोड़िए और विज्ञान में लगिए। ऐसी दृष्टि रखिए कि आप वैज्ञानिक दृष्टि से सोच सके और दृढ़ विश्वास से कार्य करते रहिए, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। ऐसा उन्होंने संदेश दिया था। अब बच्चों यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हैं जिनका कि आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करना, अर्थ बताना, तात्पर्य क्या है, ऐसे कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप पहली पंक्ति में पाठ का नाम और लेखक का नाम अवश्य लिखेंगे। प्रश्न क्या है, पंक्ति क्या है, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इस पंक्ति का अर्थ बताना है। सरस्वती की साधना यानी ज्ञान की जो साधना थी यानी पूजा थी। साधना मतलब पूजा, पढ़ाई और ज्ञान प्राप्त करना एक बड़ी तपस्या से कम नहीं होता। तो चंद्रशेखर रमन सच्चे सरस्वती के साधक थे। वे जिज्ञासु वैज्ञानिक थे, मतलब जिसके अंदर बहुत जिज्ञासा थी, और अन्वेषक यानी खोज करने वाले थे। उनके लिए वैज्ञानिक खोजों का महत्व सरकारी सुख सुविधाओं से अधिक था। इसीलिए उन्होंने वित्त विभाग की ऊंची नौकरी को छोड़कर के कलकत्ता विश्वविद्यालय की कम सुविधा वाली नौकरी को स्वीकार किया।
इसीलिए उनके लिए सरस्वती की साधना बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और कम सुविधाओं के बाद भी अपना खोज करा और हमें एक बहुत बड़ा विज्ञान का सिद्धांत दिया। दूसरी पंक्ति है, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी हैं जो अपने पात्र की तलाश में है। पात्र की तलाश में कोई ऐसा इंसान आए और हमें ढूंढे। बहुत सी चीजें बिखरी पड़ी हैं। वो कहती हैं कोई तो आए और हमें हमारे बारे में खोज करे, हमारा ज्ञान प्राप्त करे। हमारे आसपास के वातावरण में अनेक चीजें बिखरी हैं, पर हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। पेड़ से सेब गिरना, समुद्र का नीला होना हम सदियों से देखते आ रहे हैं, पर न्यूटन और रमन के अलावा किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। वास्तव में इन चीजों को देखने, उन्हें सही ढंग से संवारने के लिए योग्य व्यक्तियों की सदैव जरूरत है। ऐसे पता नहीं कितने अनजाने रहस्य अभी भी हमारी प्रकृति में है, जिसको कि जानने के लिए कोई योग्य मनुष्य, कोई योग्य पात्र अभी भी मिलना बाकी है। और वो प्रकृति इंतजार कर रही है कि ऐसे बच्चे आए, और जो हमारे आज के बच्चे हैं, आप लोग हैं, ऐसी ही कोई वैज्ञानिक दृष्टि वाला बच्चा कोई नई खोज किसी दिन करेगा। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। आधुनिक हठ योग किसे कहा गया? बिना साधना के बलपूर्वक, इच्छापूर्वक किसी साधना को करते चले जाना हठ योग कहलाता है। बिना इच्छा भी हो या ना हो, जबरदस्ती अपने ऊपर जोर करके कोई चीज पाना, इसीलिए इसको हठ योग कहा। चंद्रशेखर वेंकट रमन भी ऐसे हठ योगी थे जिन्होंने सरकारी नौकरी के रहते हुए भी कलकत्ता की एक काम चलाओ प्रयोगशाला में प्रयोग साधना जारी रखी। प्रयोगशाला में साधनों और उपकरणों का अभाव था और रमन के पास समय का भी अभाव था, फिर भी वे प्रयोग करने में लगे रहे। इसे हठ योग कहना सर्वथा उचित है, इसीलिए इसे आधुनिक हठ योग कहा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। उचित शब्दों को चूज करके आपको सेलेक्ट करके लिखना है। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, फिलोसफिकल मैगजीन, भौतिकी, रमन इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी यहाँ आपको वाक्य भर देने हैं। रमन का पहला शोध पत्र क्या था? फिलॉसफी मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। रमन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति के समान थी। कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस था। रमन द्वारा स्थापित शोध संस्थान का नाम रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। पहले अणु और परमाणु की आंतरिक रचना के अध्ययन के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। अब यहाँ भाषा अध्ययन में बच्चों कुछ शब्द नीचे दिए समानार्थी शब्द दिए जा रहे हैं, जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उसके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो सके। अब यहाँ आपको दो शब्द दिए हैं जो बोलने में तो एक जैसे समान, लेकिन उनका अर्थ जो है वो समानदर्शी है। ये यानी दिखने में लगभग समान लगते हैं, लेकिन दोनों ही अलग हैं और अर्थ भी अलग है। तो आपको वाक्य प्रयोग करके उनके बीच का अंतर बताना है। प्रमाण और प्रणाम। प्रमाण यानी प्रूफ, प्रणाम मतलब नमस्ते करना। तो प्रत्यक्ष देखने के बाद अब प्रमाण की जरूरत नहीं। प्रणाम, हमें अपने बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। धारणा और धारणा, सही बात जाने समझे बिना कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। कोई आप मन में सोच ना बना ले। धारण करना, इस आश्रम के सभी किशोर जनेऊ धारण करते हैं, मतलब कोई चीज पहनना, रखना। पूर्ववर्ती और परवर्ती, पूर्ववर्ती जो पहले हुआ हो, परवर्ती जो बदलने वाला। पूर्ववर्ती सरकार ने यानी पुरानी सरकार ने इस बारे में ठोस कदम नहीं उठाया। परवर्ती, 9 की परवर्ती संख्या 10 है, 9 के आगे वाली संख्या 10 है। परिवर्तन और प्रवर्तन दिखने में लगभग एक सा है, लेकिन अर्थ अलग है। परिवर्तन आपको पता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलना। प्रवर्तन, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, कुछ नया शुरू कर देना, तो प्रवर्तन। ये जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो कि अंडरलाइन है, उनको उनके विलोम शब्दों से आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को भर देना है। तो पहला है, मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से अशक्त थे। सशक्त, अशक्त, विलोम शब्द। अस्पताल के अस्थायी कर्मचारी को स्थायी रूप से नौकरी दी गई। अस्थायी जो परमानेंट ना हो, स्थायी जो परमानेंट हो। रामन ने अनेक ठोस रवों और द्रव्य पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव को अध्ययन किया। ठोस और द्रव, ठोस का उल्टा द्रव पदार्थ। आज बाजार में देसी और विदेशी दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। देशी विदेशी विलोम शब्द हैं। सागर की लहरों का आकर्षण उनके विनाशकारी रूप को देखने के बाद विकर्षण या प्रतिकर्षण में परिवर्तित हो जाता है। आकर्षण का उल्टा या तो विकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। ये विलोम शब्द आप याद कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण में रेखांकित अंश में शुभ शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। उदाहरण, चाऊ तान के गाने बजाने में आनंद आता है।
चाऊ तान को गाने बजाने में आनंद आता है। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग का वाक्य प्रयोग करें। गाना बजाना, खाना पीना, रात दिन, सोना जगना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। सुख सुविधा, आज हम सुख सुविधा के आदी हो गए हैं, इसको वाक्य प्रयोग कर देना है। अच्छा खासा, यह घर नहीं अच्छा खासा महल है। प्रचार प्रसार, आदिवासी इलाके में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी। कुछ शब्द बच्चों युग्म में एक साथ आते हैं। आसपास, हमें अपने आसपास पेड़ पौधे उगाने चाहिए। अभी यहाँ पाठ में से आपको ढूंढ करके अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को तालिका में लिखना है। अनुस्वार और अनुनासिक शब्द आप व्याकरण की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रश्न 5 है, कुछ शब्द दिए हैं जिनको कि साधारण शब्दों में उसका अर्थ लिखना है। घंटों खोए रहते, बहुत देर तक किसी में एक मन होकर के काम करना। स्वाभाविक रुझान बनाए रखना, बिना किसी बाहरी दबाव के रुचिपूर्वक कार्य करते रहना। स्वाभाविक मतलब जो अंदर से इच्छा हो रही हो। अच्छा खासा काम किया, अच्छा खासा मतलब काफी पर्याप्त मात्रा में काम करना। हिम्मत का काम था, हिम्मत मतलब बहुत, जिसके लिए कठिन साहस की जरूरत होती है। सटीक जानकारी, बिल्कुल सही एकदम तथ्यपूर्ण प्रमाण पूर्वक कोई जानकारी प्राप्त करना। काफी ऊंचे अंक हासिल करना, ऊंचे अंक मतलब बहुत ज्यादा अंक हासिल करना। कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया था, कड़ी मेहनत मतलब बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी किसी काम को करने के लिए। अत्यंत परिश्रम, मोटी तनख्वाह मतलब बहुत अच्छा वेतन, यानी बहुत सारे पैसे। बच्चों एक प्रश्न, इसमें प्रश्न 8 है जिसमें आपको ही लगा करके 5 वाक्य बनाने। ही एक निपात है जिससे कि शब्द का अर्थ थोड़ा सा बदलता है या बल आ जाता है। बात पर जोर देने के लिए हम ही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपको 5 वाक्य बनाने हैं। त्योहार पर पैसे तो खर्च होते ही हैं, पर त्योहार पर पैसे खर्च होते हैं, एक ही बात है। त्योहार पर पैसे तो खर्च होते ही हैं, यानी मालूम है पक्का खर्च होंगे ही होंगे। इन पौधों को पानी दे दिया करो, तो इन पौधों को पानी ही दे दिया करो। पानी ही मतलब पानी तो डाल दो। मैंने सुमन की ही मदद ली थी, मैंने और किसी की मदद नहीं ली, सुमन की मदद ली थी। तो शब्द पर जोर देने के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। तुम हमेशा अपना काम निकाल ही लेते हो, यानी तुम काम निकाल लेते हो, भी वही बात, निकाल ही लेते हो मतलब तुम कैसे ना कैसे करके काम कर ही लेते हो। तब तक पेड़ों पर आम पक ही जाएंगे मतलब पक्का है, कंफर्म है। तो ही लगा करके शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग करना। न्यूटन के आविष्कार के विषय में जानकारी प्राप्त की। न्यूटन ने कौन सा आविष्कार किया था कि कोई चीज अगर ऊपर से गिरती है तो नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं चली जाती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में एक बल होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल, जो अपनी ताकत से उसको नीचे खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज न्यूटन ने की थी। इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है भारत में। ये 2-3 नाम आपको पता होने तो चंद्रशेखर वेंकट रमन और एस चंद्रशेखर, ये आप नाम याद रखेंगे। बच्चों यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं और ये पाठ और इसके सभी प्रश्न उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसकी तैयारी करिए, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।